अवंतीपुर, वह नाम जो कभी चैतन्य का पर्याय हुआ करता था। वह भूमि जहाँ कहा जाता था कि स्वयं सरस्वती कलाओं में बसती थी और महाकाल की नगरी उज्जैन से आती ज्ञान की हवाएं यहाँ के पत्थरों में भी दर्शन का स्पंदन भर देती थी। अवंतीपुर केवल ईंटगारे का एक राज्य नहीं था, वह एक जीवंत अनुभव था। यहाँ के बाजारों में केवल वस्तुएं नहीं, विचार खरीदे बेचे जाते थे। यहाँ के मंदिरों में केवल प्रार्थनाएं नहीं होती थी, यहाँ तर्क और आध्यात्म के द्वंद्व का उत्सव मनाया जाता था। यहाँ के शिल्पकार पत्थर नहीं तराशते थे, वे पत्थर में छिपी संभावना को मुक्त करते थे। और इस जीवंत भूमि के हृदय थे सम्राट चंद्रकेतु। वे केवल एक शासक नहीं थे, वे अवंतीपुर की चेतना के संरक्षक थे। वे स्वयं में एक दार्शनिक थे, एक योद्धा थे और इन सबसे बढ़कर वे एक अडिग शिव भक्त थे। उनकी भक्ति आडंबर की नहीं, बोध की थी। वे शिव को विनाशक के रूप में नहीं, वरन परम चैतन्य के उस स्रोत के रूप में पूजते थे जिसकी एक चिंगारी से ब्रह्मांड नृत्य करता है। अवंतीपुर उनकी इसी भक्ति का भौतिक स्वरूप था, परंतु अब वह सब बदल रहा था। इसका आरंभ किसी ने नहीं देखा। ये किसी आंधी तूफान की तरह नहीं आया जिसने द्वार खटखटाए हों। यह किसी महामारी की तरह नहीं फैला जिसने सड़कों पर शव बिछा दिए हों। यह आया एक ठहराव की तरह। यह उस जल की तरह था जो बहना भूल गया हो। सबसे पहले यह संगीत में दिखा। अवंतीपुर के राज संगीतज्ञ जो एक ही राग में ब्रह्मांड की यात्रा करा देते थे, उनकी उंगलियां वीणा के तारों पर जमने लगी। वे बजाते रहे क्योंकि उन्हें बजाना था, पर जो रस हृदय से उठकर उंगलियों तक आता था वह सूख गया। संगीत था पर उसमें आत्मा नहीं थी। फिर यह कला में उतरा। चित्रकार घंटों तक अपने कैनवास के सामने खड़े रहते। उनके पास रंग थे, कुची थी, पर वह प्रेरणा नहीं थी जो उनसे चित्र बनवाती थी। मूर्तियां बननी बंद हो गईं। कवियों ने लिखना छोड़ दिया। उनकी लेखनी में स्याही थी, पर मस्तिष्क में वह आवेग नहीं था जो शब्दों को जन्म देता। और फिर यह साधारण जनजीवन में प्रवेश कर गया। बाजार जो कभी मानव हृदय के कोलाहल का सबसे सजीव प्रमाण थे, शांत होने लगे। एक कुम्हार अपने चाक के पास बैठा रहता, उसकी उंगलियां गीली मिट्टी को थामे रहती, पर चाक घूमता नहीं। वह घंटों बस उस मिट्टी को घूरता रहता। कोई ग्राहक आता, पूछता मूल्य क्या है। कुम्हार उत्तर नहीं देता। वह यह नहीं सोचता कि उसे उत्तर नहीं देना है, उसे बस उत्तर देने की आवश्यकता का बोध नहीं होता। वह जीवित था, वह श्वास ले रहा था, उसकी नाड़ी चल रही थी, पर उसके भीतर कुछ बुझ गया था। माताएं अपने शिशुओं को दूध पिलाती, पर उनकी आंखों में वह वात्सल्य नहीं झलकता। शिशु रोते, पर उन रुदनों में जीवन की वह क्षुधा नहीं थी। वे बस एक यांत्रिक ध्वनि बनकर रह गए थे। लोग अपने घरों से निकलते, अपने कार्यस्थलों तक जाते, वहां बैठते और फिर शाम को लौट आते। सब कुछ एक घड़ी की सुइयों की तरह सटीक था, पर उस घड़ी में समय का अनुभव नहीं था। यह कोई रोग नहीं था। राजवैद्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने नाड़ियां जांची, वे सटीक चल रही थीं। उन्होंने जड़ी बूटियों का परीक्षण किया, शरीर हर औषधि को स्वीकार कर रहा था, पर किसी के चेहरे पर सुधार का भाव नहीं था, क्योंकि कोई बिगाड़ था ही नहीं। यह अवसाद नहीं था। अवसाद में दुख होता है, पीड़ा होती है, जो स्वयं में एक तीव्र अनुभव। यह अनुभव शून्यता थी। अवंतीपुर एक जीवित श्मशान में बदल रहा था। श्मशान जहाँ चेतना शरीर छोड़ देती है, पर यह उससे भी भयावह था। यहाँ शरीर ने चेतना को नहीं छोड़ा था। ऐसा लगता था जैसे चेतना ने ही शरीर में रहने की रुचि खो दी हो। लोग श्वास लेते थे, पर जीवन का उत्साह, वह प्रकाश उनकी आंखों से लुप्त हो रहा था। उनकी आंखें खुली थीं, पर वे देखती नहीं थीं। वे सुनती थीं, पर समझती नहीं थीं। सम्राट चंद्रकेतु के लिए यह किसी भी युद्ध, किसी भी अकाल से बड़ी विभीषिका थी। पहले कुछ सप्ताह उन्हें लगा कि यह राज्य पर किसी तांत्रिक शत्रु का प्रयोग है। उन्होंने अपनी गुप्तचर सेना को दौड़ाया, सीमाओं की सुरक्षा तिगुनी कर दी, पड़ोसी राज्यों के हर व्यवहार पर सूक्ष्म दृष्टि रखी। कोई शत्रु नहीं मिला,
कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था। फिर उन्हें लगा कि यह कोई दैवीय प्रकोप है। उन्होंने राजगुरुओं को बुलाया। यज्ञशालाएं 24 घंटे धधकने लगी। मंत्रोच्चार से आकाश गूंजना चाहिए था, पर गूंजता नहीं था। ऐसा लगता था जैसे ध्वनि उत्पन्न होते ही यह ठहराव उसे निगल जाता हो। मंत्रों में शक्ति थी, पर उस शक्ति को ग्रहण करने वाली चेतना ही सो रही थी। एक शाम सम्राट अपने महल की सबसे ऊंची अटारी पर खड़े थे। नीचे अवंतीपुर का वह विशाल नगर फैला था, जिसे उन्होंने अपने रक्त पसीने से सींचा था। आज भी हर घर में दीपक जल रहे थे, हर घर में भोजन पक रहा था। नगर की व्यवस्था उत्तम थी, पर उन जलते दीपकों की लौ में गरिमा नहीं थी। वे बस जल रहे थे क्योंकि उन्हें जलाया गया था। चंद्रकेतु ने अपने सबसे विश्वसनीय अंगरक्षक वीरभद्र की ओर देखा। वीरभद्र, जिसकी एक हुंकार से शत्रु का कलेजा कांप जाता था, वह चट्टान की तरह अपने स्थान पर खड़ा था। आंखें सामने अंधेरे में गड़ी थीं। वीरभद्र, सम्राट ने कहा। उनकी आवाज उस मूक शांति में एक कंकड़ की तरह गिरी। वीरभद्र ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में न निष्ठा थी, न क्रोध, न सतर्कता, बस एक खालीपन था। सम्राट, उसने कहा, शब्द में कोई भाव नहीं था। तुम्हें कुछ भिन्न नहीं लगता? चंद्रकेतु ने पूछा। उनकी आवाज में एक हताशा थी। ये शांति, ये तुम्हें चीखने पर विवश नहीं करती। वीरभद्र ने कुछ क्षण सोचा। उसका सोचना भी यांत्रिक था, जैसे वह अपने मस्तिष्क में उत्तर के शब्द खोज रहा हो। शांति उत्तम है सम्राट, कोई उपद्रव नहीं है, राज्य सुरक्षित है। चंद्रकेतु ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उपद्रव? वीरभद्र, मैं उपद्रव के लिए तरस रहा हूं। मैं चाहता हूं कोई विद्रोही मुझ पर आक्रमण करे। मैं चाहता हूं लोग सड़कों पर आकर मेरी नीतियों का विरोध करें। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर क्रोध करो, कुछ भी करो, पर यह मत करो। सम्राट ने अपना म्यान से खड्ग निकाला और वीरभद्र के गले पर रख दिया। मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा वीरभद्र, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? वीरभद्र की आंखों की पुतलियां फैली। उसने खड्ग की ठंडी धार को अपनी त्वचा पर अनुभव किया, पर उसकी आंखों में भय नहीं, केवल एक असमंजस था, जैसे वह समझ रहा हो कि उसे डरना चाहिए, पर कैसे? वह भूल गया था। आप सम्राट हैं, उसने सपाट स्वर में कहा। आपका अधिकार है। चंद्रकेतु का हाथ कांप गया। उन्होंने खड्ग फेंक दिया। वह पत्थर के फर्श से टकराया और उस ठहराव में वह ध्वनि एक अपशकुन की तरह गूंजी और फिर मर गई। सम्राट उस अटारी से नीचे भागे। वे गलियारों से होते हुए, अपने दरबारियों को धकेलते हुए अपने राज सिंहासन के कक्ष में पहुंचे। यह वही कक्ष था जहां अवंतीपुर के भाग्य के निर्णय लिए जाते थे। आज वहां राज्य के सबसे बड़े राजगुरु, सबसे ज्ञानी मंत्री और सबसे कुशल वैद्य सब सिर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरों पर न चिंता थी, न असफलता का बोध। वे बस खड़े थे। क्या मिला? चंद्रकेतु दहाड़े। उनकी दहाड़ खाली कक्ष से टकराकर लौट आई। सबसे वृद्ध राजगुरु आचार्य प्रज्ञानंद, जिनकी प्रज्ञा का लोहा शत्रु भी मानते थे, ने अपनी पोथी खोली। सम्राट, हमने काल चक्र का पुनः अध्ययन किया। ग्रहों की स्थिति में कोई दोष नहीं है। यह राहु या केतु का प्रभाव नहीं है। यह शनि की वक्र दृष्टि नहीं है। यह ज्योतिष के ज्ञान से परे है। उनकी आवाज में आश्चर्य भी नहीं था। वे बस एक तथ्य बता रहे थे। मुख्य राजवैद्य, धनवंतरी के वंशज माने जाने वाले आगे आए। महाराज, हमने जल का परीक्षण किया, वायु का परीक्षण किया, अन्न का परीक्षण किया। किसी में कोई विष नहीं है। हमने एक जीवित व्यक्ति के रक्त का भी अध्ययन किया, उसमें कोई विकार नहीं है। शरीर के सभी तंत्र वे पूरी निपुणता से कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार अवंतीपुर राज्य में प्रत्येक नागरिक पूर्ण स्वस्थ। चंद्रकेतु अपने सिंहासन पर गिर पड़े। वे हंसने लगे, एक सूखी डरावनी हंसी। तो ये है उत्तम स्वास्थ्य, ये जड़ता, यह चेतना शून्यता। धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य पर, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान पर। वे चीखते रहे,
पर किसी भी मंत्री या गुरु के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वे सम्राट के क्रोध को देख रहे थे, पर उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। वे एक ऐसे दर्पण में बदल गए थे जो प्रतिबिंब तो दिखाता था, पर उसे सोखता नहीं था। यह चेतनाक्षय है, चंद्रकेतु ने हांफते हुए कहा। यह हमारे अस्तित्व के मूल पर प्रहार है, और तुम सब मेरे ज्ञानी सलाहकार यहाँ मूक प्रतिमाओं की तरह खड़े हो। तभी आचार्य प्रज्ञानंद के पीछे खड़ा एक युवा सहायक, जो अब तक चुप था, बुदबुदाया। उसकी आवाज इतनी क्षीण थी कि शायद किसी ने सुनी भी नहीं, पर चंद्रकेतु ने सुन ली। वे छलांग लगाकर उसके पास पहुंचे और उसका कंधा पकड़कर झिंझोड़ दिया। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। युवा सहायक काम गया। शायद वह उन अंतिम कुछ लोगों में से था जिनमें भय का भाव बचा था। महाराज, मैंने कहा, यह ठहराव, यह प्राकृतिक नहीं है। यह महालय जैसा है, पर शिव के बिना। चंद्रकेतु ने उसे घूर कर देखा। शिव के बिना? हाँ सम्राट, वह लड़खड़ाया। पुराण कहते हैं कि जब महाकाल तांडव करते हैं तब चेतना अपने चरम पर होती है, और जब वे समाधि में जाते हैं तब सृष्टि लय होती है। पर यह ना तांडव है न समाधि। यह ऐसा है जैसे किसी ने उनके डमरू की ध्वनि को ही चुरा लिया हो। वह स्पंदन जो जीवन को जीवन बनाता है, वह नाद वही लुप्त हो गया है। चंद्रकेतु ने उसे छोड़ दिया। वह युवा सहायक सही कह रहा था। यह एक युद्ध था, पर यह तलवारों का युद्ध नहीं था। यह विचारों का युद्ध था। यह चेतना के अस्तित्व का युद्ध था। वे अपने कक्ष से बाहर निकले। उन्होंने अपने मंत्रियों, वैद्यों, गुरुओं सबको वहीं छोड़ दिया। वे जानते थे कि उत्तर इन पोथियों में, इन औषधियों में नहीं है। यदि यह स्पंदन का क्षय है, यदि यह नाद का अपहरण है, तो इसका उत्तर केवल वही दे सकता है जो स्वयं नाद ब्रह्म, जो शून्य भी है और अनंत भी। वे अपने महल के सबसे गुप्त हिस्से की ओर बढ़े, वह मार्ग जहां जाने की अनुमति स्वयं महारानी को भी नहीं थी। वह मार्ग जो उनके निजी शिवालय की ओर जाता था। यह कोई भव्य मंदिर नहीं था, बल्कि एक अंधेरी ठंडी गुफा थी जिसे उन्होंने महल की नींव में खुदवाया था। वहां कोई प्रतिमा नहीं थी, कोई आडंबर नहीं था। वहां बस एक स्वयंभू कृष्णवर्णी शिवलिंग था। चंद्रकेतु ने गुफा में प्रवेश किया। यहाँ भी वही ठहराव था। जो घंटी उन्होंने लटकाई थी वह स्थिर थी। जो दीपक उन्होंने जलाया था उसकी लौ कांप नहीं रही थी। वह बस एक पीले धब्बे की तरह जल रही थी, जैसे किसी चित्रकार ने उसे बना दिया हो। सम्राट चंद्रकेतु, अवंतीपुर के शासक, एक महान योद्धा, एक ज्ञानी राजा, उस शिवलिंग के सामने अपने घुटनों पर गिर पड़े। महादेव, उनकी आवाज उस गुफा में गूंजी, पर यह गूंज भी खोखली थी। हे त्रिकालदर्शी, हे भूतेश्वर, ये क्या लीला है? यह कौन सा प्रलय है? मैं युद्ध के लिए प्रस्तुत था। मैं अकाल से लड़ने को तैयार था, पर आपने तो युद्ध का अर्थ ही छीन लिया। आपने मेरे शत्रुओं को नहीं, मेरी प्रजा के होने के भाव को ही हर लिया। वे उस ठंडे पत्थर से अपना माथा टेककर रोने लगे, पर उनके आंसुओं में भी वह ताप नहीं था। यह कैसी भक्ति परीक्षा है प्रभु! आपने मुझे एक ऐसे राज्य का सम्राट बनाया है जो जीवित होकर भी मृत है। मेरी प्रजा, वे सांस लेती लाशें बन गए हैं। वे अनुभव शून्य हैं, और आपने मुझे इस पीड़ा को अनुभव करने के लिए जीवित रखा है। क्यों? मैं अवंतीपुर का अंतिम जागृत व्यक्ति क्यों हूँ? वे उस शिवलिंग को देखते रहे। कोई उत्तर नहीं मिला। वही मूक शांति, वही सर्वव्यापी ठहराव। यदि यह आपकी इच्छा है, चंद्रकेतु ने अपनी कमर से कटार निकालते हुए कहा, यदि आप चाहते हैं कि अवंतीपुर चेतना मुक्त हो जाए, तो फिर मुझे इस चेतना के दंश से मुक्त कर दीजिए। उन्होंने वह कटार उठाई अपनी छाती की ओर। वे अपनी ही चेतना का अंत करने को तत्पर हुए। वे उस अंतिम अनुभव को, मृत्यु के अनुभव को गले लगाने को तैयार थे।
जैसे ही कटार की नोक ने उनकी त्वचा को छुआ, जैसे ही रक्त की पहली बूंद उस शिवलिंग पर टपकने को हुई, उस गुफा में, उस मृत प्राय नगर के हृदय में एक ध्वनि हुई, एक ऐसी ध्वनि जो अवंतीपुर के वासियों ने हफ्तों से नहीं सुनी थी। डमरू की ध्वनि नहीं, यह एक चीत्कार थी, एक ऐसी पीड़ा भरी चीत्कार जो किसी मनुष्य की नहीं हो सकती थी। ये ध्वनि उस ठहराव को चीरती हुई आई थी। यह उत्तर दिशा से आई थी। चंद्रकेतु का हाथ रुक गया, उनकी आंखें उस अंधकार को घूरने लगीं जहां से वह ध्वनि आई थी। ठहराव टूटा नहीं था, पर उसमें एक दरार अवश्य पड़ गई थी। उस ध्वनि में इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी कि एक क्षण के लिए अवंतीपुर के जीवित श्मशान में कुछ लोगों ने, जो अपने घरों में शून्य को ताक रहे थे, अपनी पलकें झपकाईं, जैसे कोई एक बहुत दूर का भूला हुआ सपना उन्हें याद आने की कोशिश कर रहा हो। चंद्रकेतु को अपना उत्तर मिल गया था। यह ठहराव शिव की समाधि नहीं था, यह चेतना का प्राकृतिक अंत नहीं था, ये एक आक्रमण था, और वह चीत्कार उस आक्रमण का स्रोत थी। सम्राट उस गुफा से बाहर निकले, उनकी आंखों में अब हताशा नहीं, एक संकल्प था। उनकी प्रजा भले ही अनुभव शून्य हो गई हो, पर वे नहीं हुए थे, और जब तक एक भी व्यक्ति में चेतना का प्रकाश शेष है, तब तक युद्ध समाप्त नहीं होता। अवंतीपुर का चेतनाक्षय एक रहस्यमयी पीड़ा हो सकती थी, पर अब सम्राट चंद्रकेतु के पास एक उद्देश्य था। उन्हें उस चीत्कार के स्रोत तक पहुंचना था, उन्हें उस स्पंदन को वापस लाना था जिसने अवंतीपुर को छोड़ दिया था। लुप्त होती चेतना का अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ था, यह बस एक नए, अधिक भयावह अध्याय की प्रस्तावना थी। वह चीत्कार केवल एक ध्वनि नहीं थी, वह एक घटना थी। वह उस सर्वव्यापी ठहराव के अपार शांत महासागर में फेंका गया एक जलता हुआ उल्कापिंड था। सम्राट चंद्रकेतु ने अपनी कटार को वैसे ही थामे रखा। उनकी उंगलियां मूठ पर इतनी सख्ती से जम गई थीं कि उनकी पोरें सफेद पड़ गईं। उनकी छाती से रक्त की वह बूंद जो महादेव के शिवलिंग पर टपकने को उद्यत थी, वहीं जम सी गई। वह चीत्कार उत्तर से आई थी। यह पीड़ा की चीत्कार थी, पर इतनी विराट, इतनी अमानवीय कि यह स्वयं पीड़ा का उत्सव प्रतीत होती थी। और उस एक क्षण के लिए उस मृतप्राय शिवालय में उस जलते दीपक की लौ, जो हफ्तों से एक चित्रित लौ की भांति अविचल थी, वह कांप उठी। वह भय से या शायद क्रोध से, हिंसक रूप से एक क्षण के लिए भड़की। चंद्रकेतु समझ गए, वह चीत्कार किसी शत्रु की नहीं थी, वह शत्रु के यंत्र की ध्वनि थी। वह उस अमानवीय प्रक्रिया की ध्वनि थी जो अवंतीपुर की समूची चेतना को सोख रही थी। यह उस विराट चूल्हे की ज्वाला की ध्वनि थी जिसमें उनकी प्रजा की आत्माओं को ईंधन की तरह झोंका जा रहा था। और वह सम्राट उस पीड़ा को अनुभव करने वाले अंतिम व्यक्ति बचे थे। नहीं, अब हताशा का समय नहीं था। हताशा एक भाव, और यह युद्ध भावों से परे का था। यह अस्तित्व का युद्ध था। उन्होंने कटार को अपनी कमर में वापस खोस लिया। वे उस गुफा से बाहर निकले। उनकी चाल में अब सम्राट का ऐश्वर्य नहीं, एक श्मशान योगी का संकल्प था। वे उन गलियारों से गुजरे जहां उनके अंगरक्षक, उनके मंत्री, उनकी दासियां सब मूक, भावशून्य प्रतिमाओं सी खड़ी थीं। उनकी आंखें खुली थीं, वे सम्राट को देख रही थीं, पर पहचान नहीं रही थीं। चंद्रकेतु ने उन पर दृष्टि नहीं डाली। एक वैद्य लाशों का विलाप नहीं करता, वह उस रोग के स्रोत को खोजता है। वे सीधे राजगुरु प्रज्ञानंद के कक्ष में पहुंचे। वृद्ध आचार्य अपनी पोथी खोले वैसे ही बैठे थे जैसे चंद्रकेतु उन्हें घंटों पहले छोड़ गए थे। उनकी उंगली एक श्लोक पर अटकी हुई थी, पर वे उसे पढ़ नहीं रहे थे, वे बस वहां थे। आचार्य, चंद्रकेतु की आवाज कक्ष की शांति में गड़गड़ाई। प्रज्ञानंद ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में ज्ञान की वह ज्योति नहीं थी, बस एक खालीपन था। उठिए, सम्राट ने आज्ञा दी। मुझे आपके ज्ञान की नहीं, आपके स्मृति शेष की आवश्यकता है। वे आचार्य को लगभग खींचते हुए ले चले। उनके साथ केवल वह युवा सहायक
व्योम दौड़ा, जिसकी आंखों में अभी भी भय का भाव शेष था। शायद वह इतना युवा था कि ठहराव की जड़ें अभी उसकी चेतना में गहरी नहीं उतरी थी। सम्राट, कहाँ? व्योम ने कांपते हुए पूछा। वहां। चंद्रकेतु ने महल के उस हिस्से की ओर संकेत किया जो विस्मृत हो चुका था, जहां अवंतीपुर ने अपने सबसे भयावह सत्यों को दबाया है। हम आदि ग्रंथागार को खोलेंगे। प्रज्ञानंद का सिर, जो अब तक झुका हुआ था, इस नाम को सुनकर एक झटके से उठा। उनकी शून्य आंखों में एक पल के लिए असंभव का भाव कौंधा। नहीं सम्राट, उनके होंठ हिले। यह हफ्तों में उनका पहला स्वयं का शब्द था। वह द्वार 500 वर्षों से बंद है, उसे खोलने की आज्ञा स्वयं प्रथम सम्राट ने निषिद्ध की थी। उत्तम, चंद्रकेतु ने कहा। जिस प्रथम सम्राट ने उसे बंद किया, उसने यह चेतनाक्षय नहीं देखा था। यदि हमारी मुक्ति हमारे वर्तमान ज्ञान में नहीं है, तो वह निश्चित ही हमारे निषिद्ध ज्ञान में होगी। चलिए। आदि ग्रंथागार महल के उस हिस्से में नहीं था जहां ज्ञान का उत्सव मनाया जाता था। वह उस प्राचीनतम दुर्ग की नींव में था, जिसे चंद्रकेतु के पूर्वजों ने तब बनाया था जब वे राजा नहीं, योद्धा सरदार हुआ करते थे। वह स्थान ज्ञान के लिए नहीं, शक्ति को कैद करने के लिए बनाया गया था। मार्ग में मशालों की आवश्यकता नहीं पड़ी। चंद्रकेतु की आंखों में जलता संकल्प ही मार्ग को आलोकित कर रहा था। वे एक विशाल सीलन भरे कक्ष में पहुंचे, जिसके अंत में कोई द्वार नहीं था। बस एक विशालकाय काली अखंड शिला थी। उस पर न कोई ताला था, न कोई कुंडी। इसे रुद्ररक्त से सींचा गया था। महाराज, प्रज्ञानंद की आवाज में एक भूला हुआ भय लौट आया था। यह केवल मंत्र से नहीं, यह संकल्प और रक्त के बंधन से बंध है। यह केवल राजवंश के। चंद्रकेतु ने अपना खड्ग निकाला। उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी हथेली को चीर दिया और उस गर्म ताजे रक्त को उस ठंडी काली शिला पर रख दिया। मैं सम्राट चंद्रकेतु, उन्होंने उस शिला से कहा, अवंतीपुर की चेतना के नाम पर तुम्हें आज्ञा देता हूँ। कुछ नहीं हुआ। शिला अविचल रही। ठहराव उन पर हंस रहा था। सम्राट, व्योम ने धीमे से कहा। आचार्य ने कहा, संकल्प और रक्त, केवल रक्त नहीं। चंद्रकेतु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपनी हथेली को उस शिला पर दबाए रखा। उन्होंने अपने भीतर की उस अंतिम चेतना को, उस पीड़ा को, उस क्रोध को, उस हताशा को, उस एक चीत्कार को जो उन्होंने शिवालय में सुनी थी, उन सबको एकत्र किया। उन्होंने शिव से प्रार्थना नहीं की। उन्होंने अपने भीतर के शिव को, अपने संहारक रूप को जागृत किया। खुल जाओ। वे दहाड़े। एक गड़गड़ाहट हुई। ये ध्वनि पत्थर के खिसकने की नहीं थी। यह दो युगों के टकराने की ध्वनि थी। वह काली शिला कांपी और धीरे धीरे पीछे की ओर धंसने लगी। जैसे ही द्वार खुला, भीतर से जो हवा आई, उसमें केवल धूल नहीं थी, उसमें समय की गंध थी। सूखी हुई जड़ी बूटियों, गली हुई ताड़ पत्रों और एक अज्ञात धात्विक सी गंध। ग्रंथागार, यह नाम इस स्थान के लिए बहुत छोटा था। यह ज्ञान का एक मकबरा था। यहाँ कोई अलमारियां नहीं थीं। यहाँ ताड़ पत्रों और भोजपत्रों के ढेर थे जो टीलों की तरह ऊंचे उठे हुए थे। कुछ तांबे की पट्टिकाएं दीवारों में चुनी हुई थीं, जिन पर अज्ञात लिपियां खुदी थीं। हवा इतनी सूखी थी कि हर श्वास कंठ को छील रही थी। ढूंढो, चंद्रकेतु ने आदेश दिया। कुछ भी। ठहराव, जड़ता, चेतनाक्षय, उत्तरी जादू, कुछ भी। घंटे बीतने लगे। ये खोज एक अंधे कुएं में पानी तलाशने जैसी थी। प्रज्ञानंद, जो अब अपने कर्तव्य के यांत्रिक बोध से चल रहे थे, एक एक ताड़ पत्र को उठा रहे थे। उनकी गति पीड़ादायक रूप से धीमी थी। व्योम, भयभीत होने के बावजूद, अपनी युवा आंखों की पूरी शक्ति से चर्म पत्रों को पलट रहा था। और चंद्रकेतु, वे एक बवंडर थे। वे उस मकबरे में जीवन का एकमात्र संकेत थे। वे युद्धों के इतिहास पढ़ रहे थे, खगोल विज्ञान के गूढ़ रहस्य देख रहे थे
विष निर्माण की विधियां देख रहे थे, पर उस रोग का कोई उल्लेख नहीं था जिसने अवंतीपुर को ग्रस लिया था। कुछ नहीं। चंद्रकेतु ने क्रोध में एक पत्थर के स्तंभ पर मुक्का मारा। यह सब व्यर्थ है, इतिहास, युद्ध, संधिया, पर जब अस्तित्व पर ही आक्रमण हो तब हमारा ज्ञान मूक है। शायद, सम्राट, व्योम ने कांपते हुए कहा, शायद हम गलत जगह खोज रहे हैं। यह ग्रंथागार ये ज्ञान को सहेजता है, पर जो आपने द्वार पर किया वह ज्ञान नहीं था, वह शक्ति थी। शक्ति का स्थान ज्ञान से पृथक होता है। चंद्रकेतु ने उस युवा सहायक को घूर कर देखा। उसकी बात में तर्क था। कहा, यहां और क्या है? व्योम ने उस स्तंभ की ओर इशारा किया जिस पर सम्राट ने मुक्का मारा था। यह बाकी स्तंभों जैसा नहीं है महाराज। इसकी नक्काशी यह उल्टी है। चंद्रकेतु ने ध्यान से देखा। वह सही कह रहा था। जहां अन्य स्तंभों पर कमल ऊपर की ओर खिल रहे थे, वहीं इस स्तंभ पर वे नीचे की ओर, पाताल की ओर खिले हुए थे। उन्होंने उस स्तंभ को फिर से टटोला। वहां कोई गुप्त बटन नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से उस स्तंभ को धक्का दिया। वह घूम गया और उसके घूमने से उस ग्रंथागार के फर्श का एक हिस्सा एक गड़गड़ाहट के साथ नीचे धंस गया। यह एक मार्ग था, नीचे और भी गहरे अंधकार में जाता हुआ। यह ग्रंथागार नहीं था। यह, जैसा कि प्रज्ञानंद ने कहा था, कैद थी। काल कोठरी। प्रज्ञानंद के सूखे होठों से शब्द निकला। उनकी आंखों में अब स्पष्ट भय था जो ठहराव को चीरकर बाहर आ गया था। महाराज, नहीं। प्रथम सम्राट ने इसे अज्ञान का गर्भ कहा था। यहाँ वह ज्ञान है जिसे देवताओं ने भी विस्मृत कर दिया, क्योंकि यह ज्ञान रचना का नहीं, विनाश का है। तो आज हम विनाशक ही बनेंगे। आचार्य, चंद्रकेतु ने अपनी मशाल उठाई और बिना किसी संकोच के उन सीढ़ियों में उतर गए। ये स्थान ग्रंथागार से भी पुराना था। हवा, यहाँ हवा नहीं थी। यहाँ एक शून्य था जो फेफड़ों को दबा रहा था। यह एक गोलाकार कक्ष था और इसके केंद्र में कोई ताड़पत्र नहीं, कोई पोथी नहीं, बस काले पत्थर का एक विशाल खंडित शिलालेख गड़ा हुआ था। यह टूटा हुआ था। इसके कई हिस्से गायब थे। इस पर जो लिपि थी वह देवनागरी नहीं थी, वह ब्राह्मी भी नहीं थी। यह प्रतीकों की भाषा थी जो किसी ज्ञानी ने नहीं, किसी तपस्वी ने अपने अस्तित्व के बल पर खोदी थी। पढ़िए आचार्य, चंद्रकेतु ने मशाल को शिलालेख के पास लाते हुए कहा। प्रज्ञानंद का पूरा शरीर कांप रहा था। वे उन अक्षरों को देख रहे थे, पर उनका ठहराव उन्हें पढ़ने से रोक रहा था। उनका मस्तिष्क उन प्रतीकों का अर्थ जानता था, पर उनकी चेतना उस अर्थ को प्रकट करने से इनकार कर रही थी। पढ़ो, सम्राट दहाड़े। आचार्य ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने अपनी चेतना को नहीं, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को आज्ञा दी और फिर एक सूखी टूटी हुई आवाज में उन्होंने उन मृत अक्षरों को जीवित करना आरंभ किया। जब अवंतीपुर निशीतकाल का रहस्य भूल जाएगा। वे रुक गए। उनका गला अवरुद्ध हो गया। निशीतकाल? चंद्रकेतु ने पूछा। मध्य रात्रि का प्रहर, उसका क्या रहस्य? प्रज्ञानंद ने सिर हिलाया। नहीं पता सम्राट। यह उससे भी गहरा है। निशीतकाल केवल समय नहीं है, ये वह क्षण जब शिव अपनी समाधि और तांडव के मध्य होते हैं। यह वह शून्य है जहां से सृष्टि। आगे पढ़ो, चंद्रकेतु ने अधीरता से कहा। तब जड़ता का अंधकार छाएगा। तीनों एक पल के लिए निःशब्द हो गए। जड़ता, ठहराव, यही वह शब्द था। यह कोई रोग नहीं था, यह जड़ता थी। यह चेतना की मृत्यु थी। कैसे? चंद्रकेतु ने शिलालेख के अगले हिस्से पर मशाल डाली। इसका कारण क्या है? वह शत्रु कौन है? पर वह हिस्सा जहां कारण लिखा होना चाहिए था, वह खंडित था।
वह टूटा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे पिघला दिया हो, जैसे वह ज्ञान इतना भयावह था कि पत्थर ने भी उसे धारण करने से इनकार कर दिया हो। चंद्रकेतु ने निराशा में उस पत्थर पर अपना हाथ दे मारा। उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया था। उन्हें क्या पता था, पर क्यों और कैसे नहीं। महाराज, यहाँ नीचे व्योम की दबी हुई आवाज आई। वह शिलालेख के सबसे निचले हिस्से को देख रहा था, जो लगभग फर्श में धंस गया था। प्रज्ञानंद घुटनों के बल बैठे। वहां धूल और समय की परतों के नीचे अंतिम पंक्तियां खुदी थीं। वे अस्पष्ट थीं, पर अभी भी पढ़ी जा सकती थीं। आचार्य ने पढ़ना शुरू किया। मुक्ति, मुक्ति केवल अमावस्या की 14वीं रात्रि के उस गुप्त विधान में है। अमावस्या की 14वीं रात्रि, चंद्रकेतु ने दोहराया। प्रज्ञानंद की आंखों में, जो हफ्तों से शून्य थीं, ज्ञान की एक क्षीण लौ जली। मासिक शिवरात्रि, वे बुदबुदाए। हर मास की सबसे अंधकारपूर्ण रात्रि, वह रात्रि जो शिव और शक्ति के महामिलन की रात्रि है। वह रात्रि जब चेतना, शिव, अपनी ऊर्जा, शक्ति से मिलती है। विधान, वह गुप्त विधान क्या है आचार्य? चंद्रकेतु ने शिलालेख को झकझोरते हुए पूछा। वह कहाँ लिखा है? प्रज्ञानंद ने शिलालेख पर अपनी उंगलियां फेरी। कुछ नहीं था। विधान का कोई वर्णन नहीं था। बस एक अंतिम डरावनी पंक्ति थी, जिसे स्वयं काल ने छिपाया है। एक मूक शांति उस काल कोठरी में छा गई। यह अवंतीपुर के ठहराव से भी अधिक भयावह शांति थी। यह सत्य की शांति थी। वे एक ऐसी पहेली के सामने खड़े थे जिसका उत्तर लिखा ही नहीं गया था। वे एक ऐसे युद्ध में थे जिसका शस्त्र समय ने स्वयं अपने भीतर कहीं लुप्त कर दिया था। आचार्य, चंद्रकेतु की आवाज स्थिर पर घातक थी। अगली अमावस्या की 14वीं रात्रि कब है? आचार्य प्रज्ञानंद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन नक्षत्रों और कालचक्र की गणना में बिताया था, ने उस अंधेरी कालकोठरी में ही ऊपर की ओर देखा, मानो वे पत्थर की छतों को भेद कर आकाश के तारों को देख सकते हों। उन्होंने अपनी उंगलियों पर गणना की, और जब उन्होंने उत्तर दिया तो उनकी आवाज में न तो ठहराव था, न भय, बस एक निश्चितता थी। सम्राट, उन्होंने कहा, और उनकी आंखें चंद्रकेतु की आंखों में गड़ गईं। वह रात्रि आज की मध्यरात्रि के पश्चात आरंभ हो रही है। उस कालकोठरी में, उस खंडित शिलालेख के सम्मुख आज शब्द एक मृत्युलेख की भांति गूंज उठा था। आज की मध्यरात्रि। आचार्य प्रज्ञानंद के ये शब्द सम्राट चंद्रकेतु की चेतना में एक हथौड़े की तरह लगे। उनके पास दिन नहीं थे, उनके पास प्रहर भी नहीं थे, उनके पास केवल कुछ घंटियां थीं, और उन कुछ घंटियों में उन्हें एक ऐसे रहस्य को खोजना था जिसे स्वयं काल ने सहस्राब्दियों से छिपा कर रखा था। वे उस काल कोठरी से एक बवंडर की भांति बाहर निकले। उनके पीछे पीछे भयभीत व्योम और लड़खड़ाते आचार्य प्रज्ञानंद भी निकले। जब सम्राट महल के मुख्य गलियारे में वापस पहुंचे तो ठहराव ने पुनः उनका स्वागत किया। वही भावशून्य चेहरे, वही जीवित प्रतिमाएं, वही जड़ता। पर अब चंद्रकेतु के लिए यह जड़ता केवल एक पीड़ा नहीं थी, यह उनका शत्रु था, और उनके पास उस शत्रु को पराजित करने के लिए केवल कुछ क्षण थे। व्योम, सम्राट की दहाड़ उस मूक महल में गूंजी। मेरे गुप्तचर प्रमुख को इसी क्षण यहाँ प्रस्तुत करो। यदि वह चल न सके तो उसे घसीट कर लाओ। चंद्रकेतु अपने सिंहासन कक्ष में नहीं गए, वे राज अध्ययन कक्ष में गए। उन्होंने उस विशाल मेज पर अवंतीपुर के नक्शे को फैला दिया, जिस पर वे कभी अपनी युद्ध नीतियां बनाते थे। आज यह नक्शा एक पहेली था। वह गुप्त विधान कहाँ मिलेगा? उत्तर के बर्फीले पर्वतों में या दक्षिण के घने वनों में? कुछ ही पल में गुप्तचर प्रमुख धूम्रकेतु को लाया गया। वह अवंतीपुर का सबसे कुशल जासूस था, वह व्यक्ति जो हवा का रंग देखकर शत्रु के मन की बात जान लेता था। पर आज वह भी ठहराव का शिकार था। उसकी आंखें खुली थीं,
पर वे देख नहीं रही थीं। वह अपनी मेज पर बैठा था। उसके हाथ में एक संदेश पत्र था जिसे वह घंटों से बस घूर रहा था। धूम्रकेतु। चंद्रकेतु ने उसका कंधा पकड़कर उसे झकझोर दिया। आंखें खोलो, मुझे तुम्हारी चेतना की नहीं, तुम्हारे तंत्र की आवश्यकता है। धूम्रकेतु ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। चंद्रकेतु ने समय व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने उस व्यक्ति से बात नहीं की। उन्होंने उसके भीतर सोए कर्तव्य से बात की। आदेश। वे चीखे, अवंतीपुर के समस्त गुप्तचर तंत्र को एक साथ सक्रिय करो, हर दिशा में। मुझे निशीतकाल के गुप्त विधान की सूचना चाहिए। वह विधान जो मासिक शिवरात्रि से संबंधित है, वह ज्ञान जो पोथियों में नहीं, सिद्धों, योगियों, तांत्रिकों या अघोरियों के पास हो सकता है। जाओ, तुम्हारे पास सूर्य के अस्त होने तक का समय है। धूम्रकेतु ने कुछ नहीं कहा, पर एक यंत्र की भांति उसके हाथ हरकत में आए। उसने वह संदेश पत्र जिसे वह पकड़े हुए था, उसे एक मोहर लगाकर बाहर खड़े एक सैनिक को दे दिया। सैनिक, जो स्वयं जड़ता में था, उस पत्र को लेकर एक यंत्र की भांति ही चला गया। सम्राट जानते थे कि उन्होंने अपना पासा फेंक दिया है। अवंतीपुर का गुप्तचर तंत्र, जिसे उन्होंने वर्षों में सींचा था, अब अपनी अंतिम यांत्रिक शक्ति पर कार्य कर रहा था। अब केवल प्रतीक्षा की जा सकती थी, और यह प्रतीक्षा युद्ध से भी अधिक भयावह थी। चंद्रकेतु महल की सबसे ऊंची अटारी पर खड़े हो गए। नीचे अवंतीपुर का नगर, जीवित श्मशान, फैला हुआ था। सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहा था। यह सूर्यास्त नहीं था, यह आशा का अस्त होना था। उन्होंने देखा कि नगरवासी अपनी जड़ता के बावजूद अपने घरों में संध्या दीपक जला रहे थे। यह एक भयावह दृश्य था। वे दीपक जला रहे थे क्योंकि उनके शरीर को स्मरण था कि संध्या होने पर दीपक जलाया जाता है, पर उन दीपकों को जलाने का उद्देश्य, वह प्रकाश की कामना, वह मर चुकी थी। माताएं अपने आंगन में तुलसी को जल दे रही थी, पर उनकी आंखों में श्रद्धा नहीं थी। पुजारी मंदिरों के पट बंद कर रहे थे, पर उनके मुख पर वैराग्य नहीं था। ये सब एक विराट अर्थहीन नाटक था जिसे ठहराव नामक सूत्रधार खेल रहा था। वे सब कार्य कर रहे हैं। सम्राट व्योम, जो उनके पीछे खड़ा था, बुदबुदाया, पर वे जीव नहीं रहे हैं। चंद्रकेतु ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वे तब तक नहीं जी सकते, व्योम, जब तक उनका स्पंदन, उनका नाद वापस नहीं लौटता। और वह नाद, वह उस गुप्त विधान में छिपा है। एक एक पल एक एक युग की भांति बीत रहा था। सूर्यास्त हो गया। अंधकार ने अवंतीपुर को नहीं, अवंतीपुर के ठहराव को और भी घना कर दिया। और तभी गुप्तचरों का लौटना आरंभ हुआ। वे एक एक करके नहीं आए, वे समूह में आए। वे सब असफल थे। पहला गुप्तचर, जो उत्तर की हिमालय गुफाओं से लौटा था, जहां महायोगी तप करते थे। महाराज, उसकी आवाज भी जड़ता से भर रही थी। गुफाएं शांत हैं। योगी, वे समाधि में नहीं हैं, वे बस बैठे। उनकी चेतना लुप्त हो गई है। ठहराव ने उन्हें भी निगल लिया है। दूसरा गुप्तचर, जो पूर्व में काशी के पंडितों के पास भेजा गया था, वे बात नहीं करते। सम्राट, वे गंगा को घूर रहे हैं। वे ज्ञान भूल गए हैं। पोथियां खुली हैं, पर कोई उन्हें पढ़ नहीं रहा। एक एक करके हर दिशा से केवल एक ही संदेश आया, असफलता। ठहराव केवल अवंतीपुर में नहीं था, ये एक विश्वव्यापी महामारी बन चुका था। यह चेतना के हर स्रोत को सुखा रहा था। चंद्रकेतु का हृदय बैठने लगा। मध्य रात्रि निकट आ रही थी। निशीतकाल की शक्तियां जागृत हो रही थीं, पर उनका विधान अज्ञात था। तभी अंतिम गुप्तचर, वह जो सबसे दुर्बल, सबसे वृद्ध था और जिसे उस दिशा में भेजा गया था जहां कोई ज्ञान नहीं, केवल मृत्यु बसती थी, वह लड़खड़ाता हुआ आया। वह दक्षिण पश्चिम से आया था, नर्मदा के तट से। वह सम्राट के चरणों में गिर पड़ा। वह कांप रहा था, पर वह ठहराव से नहीं कांप रहा था, वह भय से कांप रहा था।
महाराज, उसने हांफते हुए कहा। उसकी आंखों में चेतना की वह अंतिम चिंगारी थी जिसे आतंक ने जीवित रखा था। बोलो। चंद्रकेतु उसके पास घुटनों पर बैठ गए। वह जड़ता, वह सर्वत्र है महाराज। नर्मदा का प्रवाह धीमा पड़ गया है, पर एक स्थान है, एक स्थान जहां जड़ता का प्रवेश निषिद्ध है। कहां? चंद्रकेतु की आवाज में आशा की एक किरण कौंधी। त्रिपुरी का महाश्मशान महाराज, गुप्तचर ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मानो वह उस दृश्य को पुनः नहीं देखना चाहता हो। वहां ठहराव का साम्राज्य नहीं है, वहां सहार का साम्राज्य है। वह जड़ता को अपने भीतर आने नहीं देता। वह उस स्थान से डरता है। और वहां कोई है, एक अघोरी। गुप्तचर की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। वे उसे मनुष्य नहीं कहते, वे उसे काल भैरव का अंशावतार कहते हैं। वह जलती चिताओं के मध्य बैठता है। वह मृत्यु से बात करता है। महाराज, वह उस लुप्त विधान को जानता होगा। वह काल उसे नहीं डरता, वह काल के साथ भोजन करता है। चंद्रकेतु को अपना उत्तर मिल गया था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। व्योम, मेरे अश्व, परंतु सम्राट, आप अकेले उस स्थान पर जहां साम्राज्य की चेतना दाव पर लगी हो, वहां सम्राट अकेला ही जाता है। व्योम, चंद्रकेतु ने कहा। वे अपने कक्ष की ओर भागे, पर वे अपना कवच या अपना खड्ग लेने नहीं गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों को फाड़कर फेंक दिया। उन्होंने अपने स्वर्ण मुकुट को उतारकर भूमि पर पटक दिया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे हर आभूषण, हर राजसी चिन्ह को नोच डाला। उन्होंने एक भिक्षुक का, एक साधक का नहीं, एक शव का वेश धारण किया। उन्होंने एक फटा हुआ मैला वस्त्र अपनी कमर पर लपेटा। उन्होंने अपने राजसी केशों को खोलकर बिखरा दिया और फिर उन्होंने उस वेदी से, जहां से राजगुरु प्रज्ञानंद चले गए थे, एक चुटकी भस्म बराक उठाई और अपने मस्तक पर, अपनी छाती पर, अपनी भुजाओं पर मल ली। जब वे उस कक्ष से बाहर निकले, तब वे सम्राट चंद्रकेतु नहीं थे। वे एक प्रश्न थे जो अपना उत्तर खोजने जा रहा था। वे अस्तबल से होते हुए भागे, अपने प्रिय अश्व पवन पर सवार हुए और अवंतीपुर के मूक द्वारों को चीरते हुए अंधकार में लुप्त हो गए। उनकी यात्रा वह जीवन की सबसे तीव्र, सबसे भयावह यात्रा थी। वे अपने ही राज्य से गुजर रहे थे, पर वह राज्य उनका नहीं था। रास्ते में पड़ने वाले गांवों में कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई पहरेदार नहीं जागा। केवल ठहराव ने उन्हें घूर कर देखा। नर्मदा का तट, हवा में एक अजीब सी गंध थी। यह केवल जल की नमी नहीं थी, इसमें धुएं की गंध थी। जैसे जैसे वे त्रिपुरी के निकट पहुंच रहे थे, वह गंध तीव्र होती जा रही थी। यह यज्ञ का धुआं नहीं था, यह चिता का धुआं था। और फिर वे वहां पहुंचे, महाश्मशान। गुप्तचर ने सही कहा था, ठहराव यहां नहीं था। यहां तो कोलाहल था, पर यह जीवन का कोलाहल नहीं था। यह मृत्यु का अनवरत उत्सव था। एक साथ 50 से अधिक चिताएं जल रही थीं। उनकी लपटें आकाश को छूने का प्रयास कर रही थीं। गीली लकड़ियों के चटकने की, मांस के जलने की और खौलते घी की एक मिलीजुली मतली उत्पन्न करने वाली गंध हवा में व्याप्त थी। पर सबसे भयावह वे चिताएं नहीं थीं। सबसे भयावह उन चिताओं के चारों ओर का दृश्य था। कोई रो नहीं रहा था। जड़ता ने अवंतीपुर के नागरिकों को इतना शून्य कर दिया था कि वे अपने प्रियजनों के शवों को यहाँ लाते, उन्हें चिता पर रखते, मुखाग्नि देते और फिर भावशून्य होकर बस उस अग्नि को ताकते रहते। कोई विलाप नहीं था, कोई अश्रु नहीं थे। यह ठहराव का मृत्यु संस्कार था। चंद्रकेतु अपने अश्व से उतरे। उनका अश्व, जो युद्ध के मैदान में हाथियों की चिंगार से नहीं डरता था, वह इस स्थान की ऊर्जा से कांप रहा था। चंद्रकेतु ने उसे वहीं छोड़ा और पैदल ही उस राख के महासागर में प्रवेश कर गए।
उनके पैर गर्म ताजी राख में धंस रहे थे। हर ओर अधजली हड्डियां, टूटे हुए घट, और उन सबके बीच वह बैठा था। वह एक मनुष्य नहीं लग रहा था, वह उस महाश्मशान का हृदय प्रतीत होता था। वह एक विशाल धधकती चिता के इतने निकट बैठा था कि लपटें उसके जटाजूट को चाट रही थीं, पर उसे कोई आभास नहीं था। उसका शरीर, वह मानव शरीर नहीं था, वह भस्म का एक स्तंभ था। उसने अपने पूरे शरीर पर चिता की ताजी गर्म राख को इस प्रकार पोत रखा था कि उसकी त्वचा का रंग अदृश्य हो गया था। उसकी जटाएं वे राख और मिट्टी से लिपटकर पत्थर की शिलाओं सी बन गई थीं। वह ध्यानस्थ था। वह उस परम शून्य में था जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। चंद्रकेतु कापे। यह वह व्यक्ति था जो काल भैरव का अंशावतार कहा जाता था। यह वह था जो काल से नहीं डरता था। सम्राट, जो अब केवल एक भिक्षुक साधक था, उस अघोरी के सम्मुख जाकर बैठ गया। वह उस गर्म राख पर, उस मृत्यु के उत्सव के बीच बस बैठ गया। हे महात्मन, चंद्रकेतु ने अपनी पूरी चेतना को एकत्र करते हुए कहा। अघोरी ने आंखें नहीं खोली, उसका शरीर अविचल रहा। हे काल के ज्ञाता, चंद्रकेतु की आवाज में अब सम्राट का दंभ नहीं, एक शिष्य की याचना थी। मेरा राज्य, मेरा अवंतीपुर एक जड़ता के अंधकार में डूब गया है। लोग जीवित हैं, पर उनकी चेतना लुप्त हो गई है। अघोरी ने श्वास भी नहीं ली। ऐसा लगता था वह स्वयं उस चिता की भस्म का ही एक हिस्सा हो। मुझे एक शिलालेख मिला है, हे तपस्वी, जो कहता है कि मुक्ति अमावस्या की 14वीं रात्रि के गुप्त विधान में है। वह रात्रि आज है, मध्य रात्रि, निशीत काल निकट आ रहा है। यदि मुझे वह विधान ज्ञात नहीं हुआ तो मेरी प्रजा की चेतना सदा के लिए लुप्त हो जाएगी। चंद्रकेतु ने अपना हृदय खोल कर रख दिया। उन्होंने ठहराव के बारे में बताया, उस खंडित शिलालेख के बारे में, उस लुप्त होते स्पंदन के बारे में। उन्होंने लाखों प्रश्न पूछे। वह विधान क्या है? मुझे क्या करना होगा? कौन सा यज्ञ, कौन सा मंत्र, कौन सी बलि? हे भैरव के अंश, बोलो, मेरे पास समय नहीं है। चंद्रकेतु चीखते रहे। वे एक सम्राट की तरह आज्ञा देते रहे, एक भक्त की तरह प्रार्थना करते रहे, एक पुत्र की तरह विलाप करते रहे। पर वह अघोरी, वह अडिग रहा। वह उस महाश्मशान की शांति की तरह मूक रहा। अंत में चंद्रकेतु थक गए। उनकी आशा, उनकी अंतिम आशा भी इस भस्म के ढेर में विलीन हो रही थी। वे उस अघोरी के चरणों के पास उस गर्म राख में गिर पड़े। उनका सम्राट का अहंकार, उनकी चेतना का अंतिम दुर्ग, वह भी ढह गया। दया करो, वे बुदबुदाए। अब वे सम्राट नहीं थे, वे केवल एक याचक थे। महाश्मशान में केवल चिताओं के चटकने की ध्वनि थी। निशीतकाल का पहला प्रहर आरंभ हो चुका था। तभी उस अघोरी के होंठ, जो राख से सने हुए और फटे हुए थे, वे हिले। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, उसने अपनी मुद्रा नहीं बदली, पर उस महाश्मशान के कोलाहल को चीरती हुई एक आवाज, जो किसी मानव कंठ की नहीं, बल्कि दो हड्डियों के टकराने जैसी, सूखी, गहरी और अंतिम आवाज गूंजी। उसने केवल एक शब्द कहा, एक ऐसा शब्द जो इस क्षण में चंद्रकेतु के लिए मृत्यु दंड से भी अधिक भयावह था। प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। ये शब्द नहीं था, ये एक अंतिम निर्णय था। यह उस महाश्मशान की अनंत धधकती शांति का भौतिक स्वरूप था। सम्राट चंद्रकेतु, जो अब केवल भस्मलिप्त एक याचक थे, उस गर्म राख पर मूर्तिवत बैठे रहे। प्रतीक्षा, ये शब्द उनके लिए एक क्रूर उपहास था। अवंतीपुर में ठहराव का सागर हर पल गहरा हो रहा था। हर श्वास जो वे ले रहे थे, वह उनके राज्य के किसी नागरिक की चेतना की अंतिम बुझती हुई श्वास हो सकती थी। निशीतकाल, वह रहस्यमय क्षण जिसे शिलालेख ने मुक्ति का समय कहा था, वह किसी भी क्षण आरंभ हो सकता था। और यह जीवित मृत्यु का अवतार उनसे प्रतीक्षा करने को कह रहा था। चंद्रकेतु के भीतर का सम्राट, जो अभी पूरी तरह मरा नहीं था,
वह चीखना चाहता था। वह उस अघोरी के जटाजूट को पकड़कर उसे झकझोर देना चाहता था। उसे अपनी प्रजा की मूक पीड़ा का स्मरण कराना चाहता था। वह अपना खड्ग, जिसे उसने महल में छोड़ दिया था, उसे वापस पाना चाहता था। न जाने क्यों, शायद इस जड़त पसवी का मस्तक धड़ से अलग करने के लिए, या शायद उस खड्ग से अपनी ही जीभ काटकर इस व्यर्थ की याचना से मुक्ति पाने के लिए। पर वे हिले नहीं, क्योंकि वह अघोरी, वह केवल चुप नहीं था, वह स्थिर था। वह उस महाश्मशान का केंद्र था। चिताएं उसके चारों ओर जल रही थीं, मानो वे उससे आज्ञा लेकर जल रही हों। जो लोग जड़ता के अंतिम अवशेषों से ग्रस्त अपने परिजनों के शवों को लाकर चिता पर रख रहे थे, वे भी उस अघोरी से एक निश्चित दूरी बनाकर रखते थे। वे उसे देख नहीं रहे थे, वे बस उससे बच रहे थे। चंद्रकेतु ने अपनी दृष्टि उस अघोरी से हटा ली। उन्होंने प्रतीक्षा करने का निर्णय नहीं लिया। उनके पास प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने उस महाश्मशान को देखा। गुप्तचर ने सही कहा था, यहाँ ठहराव नहीं था, यहाँ जड़ता प्रवेश नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि जड़ता का अर्थ था चेतना का बुझ जाना, और यह स्थान, यह महाश्मशान, यह तो अग्नि का, परिवर्तन का, अंत का एक अनवरत जागृत उत्सव था। ठहराव एक ठहरे हुए जल की भांति था, और यह श्मशान एक धधकता हुआ ज्वालामुखी। यहाँ कुछ भी ठहर नहीं सकता था। यहाँ या तो जीवन था उन चंद लोगों में जो शव लेकर आए थे, या मृत्यु उन जलती चिताओं में। यहाँ बीच का कुछ भी नहीं था। अवंतीपुर की समस्या यही थी। वे बीच में फंस गए थे, न जीवित न मृत। समय बीतने लगा। कैसे? चंद्रकेतु को नहीं पता था। आकाश में न चंद्रमा था न तारे। चिताओं का धुआं इतना सघन था कि उसने एक काले तैलीय चंदोवे का निर्माण कर दिया था। समय का ज्ञान केवल उन जलती हुई चिताओं से हो रहा था। जब चंद्रकेतु आए थे तब 50 चिताएं जल रही थीं। अब कुछ बुझने लगी थीं। उनकी लकड़ियां भस्म में बदल रही थीं। पर दूसरी ओर जड़ता के शिकार नए लोग नए शवों को लेकर आ रहे थे। नई चिताएं सजाई जा रही थीं। यह चक्र चल रहा था। चंद्रकेतु ने स्वयं को देखा। उनके राजसी हाथ जो अब राख से सने थे, उनके वे पैर जिन्होंने मखमली जूतियों के सिवा कुछ नहीं छुआ था, वे अब अधजली हड्डियों और गर्म भस्म पर टिके थे, और वे प्रतीक्षा कर रहे थे। वे क्या थे? एक सम्राट नहीं, सम्राट आज्ञा देता है। वे एक भक्त नहीं, भक्त प्रार्थना करता है और उसे उत्तर की आशा होती है। वे एक शव थे जो अपनी चिता की प्रतीक्षा कर रहा था। यह विचार आते ही चंद्रकेतु कांप गए। उन्होंने उस अघोरी की ओर देखा। वह अब भी वैसा ही था, अविचल। क्या वह भी प्रतीक्षा कर रहा था, या वह जानता था? घंटे या शायद युग बीत गए। उस महाश्मशान के वातावरण में एक बदलाव आया। यह सूक्ष्म था। पहले हवा, जो अब तक गर्म और धुएं से भरी थी, वह ठंडी होने लगी। एक ऐसी ठंड जो त्रिपुरी की जलवायु की नहीं थी। यह अप्राकृतिक ठंड थी। यह हड्डियों के भीतर तक घुसने वाली ठंड थी। फिर चिताओं की लपटें जो अब तक आकाश की ओर लपक रही थीं, वे धीमी पड़ने लगीं। वे बुझी नहीं, वे भारी हो गईं। जैसे अग्नि का उत्साह, उसका ताप कोई सोख रहा हो। और फिर वह हुआ। वे लोग, वे जड़ता के शिकार जो अपने प्रियजनों के शवों को चिता पर रख रहे थे, वे रुक गए। एक व्यक्ति जिसने अपने पिता के शव को चिता पर लिटाया था, वह मुखाग्नि देने के लिए झुका। उसके हाथ में जलती हुई लकड़ी थी, पर वह झुका ही रह गया। उसकी आंखें खुली थीं, भावशून्य थीं। वह जड़ हो गया था। श्मशान में जो कोलाहल था, वह एकाएक बंद हो गया।
चिताओं के चटकने की ध्वनि भी मूक हो गई। ठहराव, जिसने इस श्मशान से भयभीत होकर दूरी बना रखी थी, वह अब अपनी पूरी शक्ति से इस अंतिम दुर्ग पर भी आक्रमण कर रहा था। नहीं, चंद्रकेतु के सूखे होठों से एक शब्द निकला। निशीत काल आ गया था। यह मासिक शिवरात्रि की मध्यरात्रि थी। यह वह क्षण था जब अवंतीपुर की चेतना लगभग समाप्त हो चुकी थी, और जैसे ही उस परम ठहराव ने उस महाश्मशान को अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास किया, जैसे ही वह ठंड चंद्रकेतु के हृदय तक पहुंची, एक गड़गड़ाहट हुई। यह बादलों की नहीं थी, यह उस अघोरी के निकट जलती उस विशाल चिता की थी। वह चिता जो लगभग बुझ चली थी, वह एकाएक धधक उठी। नहीं, वह फट पड़ी। उसकी लपटें नीली और बैंगनी हो गईं, और वे सीधी आकाश में नहीं बल्कि चारों ओर फैली, मानो वे उस ठहराव की ठंड को भस्म कर देना चाहती हों। और उस बैंगनी अग्नि के प्रकाश में उस अघोरी ने, काल भैरव के अंशावतार ने, पहली बार अपनी आंखें खोली। चंद्रकेतु ने अपनी श्वास रोक ली। वे आंखें, वे मानव आंखें नहीं थीं। वे दो दहकते हुए अंगारे थे। वे कोयले सी दहक रही थीं। उनमें न शांति थी, न क्रोध। उनमें केवल सत्य था, एक ऐसा सत्य जो जीवित को जलाकर राख कर दे। उन आंखों ने चंद्रकेतु को नहीं देखा। उन्होंने पहले उस ठहराव को देखा जो श्मशान की सीमाओं पर ठिठक गया था। फिर उन्होंने उन चिताओं को देखा, और अंत में वे चंद्रकेतु पर टिकी। जब वह बोला तो उसकी आवाज उस चिता की अग्नि से भी अधिक शुष्क और गर्म थी। राजन, ये शब्द एक संबोधन नहीं था, यह एक उपहास था। तुम यहाँ हो, अघोरी ने कहा, मानो वह चंद्रकेतु को युगों से वहां बैठा देख रहा हो। और निशीत काल अभी यहाँ है। तुम विलंब से आए। महात्मन, चंद्रकेतु, जो अब तक जड़वत थे, घिसटते हुए उसके निकट पहुंचे। विलंब हुआ है, पर अभी समय है। वह गुप्त विधान मुझे बताइए, मैं कुछ भी करूंगा। अवंतीपुर की चेतना, वह अंतिम श्वास ले रही है। अघोरी का मुख, जो भस्म से पुता हुआ था, उस पर एक विभत्स भाव उभरा, जो शायद हंसी थी। वह हंसा। वह ध्वनि ऐसी थी जैसे कोई सूखी हड्डियों को तोड़ रहा हो। विधान, वह उस टूटी हुई आवाज में बोला। तुम विधान ढूंढ रहे हो? मूर्ख, मूर्ख, वह फिर से चीखा, और इस बार चिताओं की लपटें भी कांप उठीं। तुम एक सम्राट, एक ज्ञानी, अपने राज्य को मृत्युशैया पर छोड़कर इस महाश्मशान में नियमों का एक पोथा ढूंढ रहे हो। तुम उस शिलालेख को पढ़कर आए हो जिसे काल ने छिपाया था, और तुम्हें लगा कि काल तुमसे मंत्र छिपाएगा। अघोरी ने अपनी उंगली उठाई, जो एक सूखी लकड़ी से अधिक नहीं लग रही थी। यह रात्रि, यह अमावस्या की 14वीं रात्रि, यह विधान की रात्रि नहीं है राजन, यह बलिदान की रात्रि है। बलिदान, ये शब्द चंद्रकेतु को ज्ञात था। एक राजा के लिए बलिदान का अर्थ रक्त था। किसका? चंद्रकेतु ने अपनी कमर टटोली, उस कटार के लिए जो वहां नहीं थी। किसका बलिदान? मेरा, मेरी प्रजा का, उस शत्रु का जो यह जड़ता लाया है। आज्ञा दें, मैं इसी क्षण। अघोरी ने उसे एक ही दृष्टि से चुप करा दिया। तुम अब भी एक सम्राट की भांति ही सोचते हो? वह बुदबुदाया। बलिदान का अर्थ तुम्हारे लिए सदैव अंत होता है। तुम नहीं जानते कि शिव की रात्रि में बलिदान का अर्थ आरंभ होता है। वह थोड़ा आगे झुका। उसकी दहकती आंखें चंद्रकेतु की आंखों से केवल कुछ इंच दूर थीं। तुम्हारे पूर्वज, अघोरी ने फुसफुसाया, वे मूर्ख नहीं थे। वे उस शिलालेख का अर्थ जानते थे। वे इस निशीत काल के रहस्य को जानते थे जिसे तुमने भुला दिया। वे इस रात्रि को यहाँ आते थे। वे केवल पुष्प, बेलपत्र और दूध नहीं चढ़ाते थे। नहीं, वे वह चढ़ाते थे जिसे शिव धारण करते हैं। चंद्रकेतु का मस्तिष्क, जो अब तक ठहराव और भय से कुंठ था,
वह एकाएक जागृत हो गया। वह एक शिव भक्त था। वह जानता था कि शिव क्या धारण करते हैं, पर क्या वे तो सर्प भी धारण करते हैं, चंद्रमा भी, गंगा भी। वे भस्म भी धारण करते हैं, जो चंद्रकेतु स्वयं लगाए हुए था। क्या? चंद्रकेतु ने पूछा। भस्म, सर्प, क्या? तभी उसे समुद्र मंथन का स्मरण हुआ। वह एक वस्तु जिसे कोई देवता, कोई असुर, कोई धारण नहीं कर सका, वह जिसे केवल महादेव ही पी सके, विष। चंद्रकेतु की आवाज में एक नई आशा थी। क्या मुझे हलाहल का पान करना होगा? क्या यह कालकूट विष है? यह एक उत्तर था, यह एक कार्य था। वह इसके लिए प्रस्तुत था। यदि उसके विष पीने से अवंतीपुर की चेतना लौटती है, तो वह समुद्र मंथन के उस हलाहल को भी पीने को तैयार था। जैसे ही चंद्रकेतु ने विष शब्द कहा, वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह एक ऐसी हंसी थी जिसने उस महाश्मशान में ठिठके हुए ठहराव को भी कंपा दिया। वह हंसता रहा, जब तक उसकी आंखों से अंगारों की जगह अश्रु न बह निकले। नहीं राजन, वह अपनी हंसी को पोंछते हुए बोला, विष नहीं, तुम विष पीने को तैयार हो। अघोरी ने कहा। उसकी आवाज में अब उपहास नहीं, एक गहरी दया थी। तुम एक नायक की भांति मरना चाहते हो। तुम चाहते हो कि इतिहास तुम्हें सम्राट चंद्रकेतु के नाम से याद रखे, जिसने अपनी प्रजा के लिए विष पी लिया। तुम्हारा बलिदान भी तुम्हारे स्वयं से भरा हुआ है। चंद्रकेतु चकित रह गया। तो फिर क्या? अघोरी ने अपनी दहकती हुई आंखें फिर से उस पर गड़ा दी। शिव हलाहल धारण करते हैं, यह सत्य है, पर वह तो सृष्टि का विष था। एक उससे भी पुरातन, उससे भी घातक विष है, जो सृष्टि से पहले था और प्रलय के बाद भी रहेगा। वह विष जिससे जड़ता का जन्म होता है, वह विष जिससे तुम हो और तुम्हारी प्रजा। वह अघोरी ने चंद्रकेतु के सीने पर, जहां सम्राट का हृदय धड़कता था, अपनी भस्मसनी उंगली रख दी। अहंकार का विष। चंद्रकेतु निःशब्द हो गया। यह ठहराव। अघोरी ने उस मूक श्मशान में घोषणा की, यह किसी बाहरी शत्रु का आक्रमण नहीं है राजन, यह तुम्हारे होने का, तुम्हारे अस्तित्व का अंतिम परिणाम है। यह मैं का विष है। तुम्हारी प्रजा, वे उस मैं के विष से इतने भर गए कि उनकी चेतना ने उस विष के भार से दबकर स्वयं को सुला दिया। वे जड़ हो गए। पर तुम, सम्राट चंद्रकेतु, तुम क्यों नहीं हुए? अघोरी ने पूछा और उसकी आंखें संकरी हो गई। क्योंकि तुम्हारा अहंकार उन सब से विशाल था। तुम सम्राट थे, तुम रक्षक थे, तुम शिव भक्त थे। तुम्हारा मैं इतना शक्तिशाली था कि वह जड़ता से भी लड़ गया और वह जीत गया। मैं, चंद्रकेतु की आवाज कांप गई। मैं कारण हूं, तुम नहीं। अघ ने कहा, तुम्हारा अहंकार, वह विष। और आज की रात्रि, निशीत काल, वह मुहूर्त है जब काल स्वयं इस विष को स्वीकार करता है। तुम्हारे पूर्वज यहां आकर अपना मैं इस महाश्मशान की अग्नि में भस्म कर जाते थे। वे विधान नहीं करते थे, वे शून्य हो जाते थे। गुप्त विधान, बलिदान। राजन, तुम्हारे अहंकार का बलिदान। चंद्रकेतु ने उस अघोरी को देखा। उसकी समझ में आ गया था। शिलालेख जिसे काल ने छिपाया था, वह इसलिए नहीं छिपाया था कि कोई उसे पढ़ न सके। वह इसलिए छिपाया था क्योंकि उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, उसे केवल जिया जा सकता था। परंतु कैसे? चंद्रकेतु ने अंतिम प्रश्न पूछा। मैं अपना अहंकार कैसे मारूं? मैं यहां हूं, एक भिक्षुक, मेरे पास कुछ नहीं है। अघोरी मुस्कुराया। तुमने अभी कहा मैं यहां हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। जब तक तुम हो
तब तक अहंकार है। उसने अपनी उंगली उठाई और अवंतीपुर की दिशा में संकेत किया, जो यहाँ से अदृश्य था, पर जिसकी जड़ता की ठंड यहाँ तक आ रही थी। तुम यहाँ कुछ करने आए थे राजन, विधान करने, बलिदान करने। अघोरी उठा। वह पहली बार अपनी उस चिता के पास से उठा था। वह भस्म और अग्नि का एक चलता फिरता स्तंभ लग रहा था। जाओ, उसने आज्ञा दी, और कुछ मत करो, वापस जाओ उस जड़ता के नगर में, पर इस बार एक सम्राट की तरह नहीं जो उसे बचाना चाहता है, एक भक्त की तरह नहीं जो प्रार्थना करना चाहता है, एक ज्ञानी की तरह नहीं जो समझना चाहता है। जाओ और उस ठहराव का हिस्सा बन जाओ जिस चेतना को बचाने के लिए तुम यहां आए हो। राजन, अघोरी ने अपना अंतिम और सबसे भयावह निर्णय सुनाया। उसी चेतना का बलिदान कर दो। अघोरी की आंखें बंद हो गई। दहकते कोयले बुझ गए। वह पुनः एक भस्म की मूर्ति बन गया। निशीतकाल अपने चरम पर था और सम्राट चंद्रकेतु के सामने उनका गुप्त विधान था। उन्हें आत्महत्या नहीं करनी थी, उन्हें अपनी चेतना की हत्या करनी थी। प्रतीक्षा करो, ये शब्द नहीं था, यह एक निर्णय था, और वह निर्णय उस अघोरी का नहीं था, वह स्वयं काल का था, जो उस महाश्म न के अधिपति, उस काल भैरव के अंशावतार के मुख से बोला गया था। और अब वह दूसरा, उससे भी अधिक भयावह निर्णय, उसी चेतना का बलिदान कर दो। सम्राट चंद्रकेतु, जो अब राख में सने एक भिक्षुक मात्र थे, उस दहकती हुई बैंगनी चिता के प्रकाश में निशब्द बैठे रहे। वह अघोरी, जिसने अपनी आंखें खोलकर निशीतकाल के सत्य का उद्घाटन किया था, अब पुनः एक भस्म मूर्ति बन चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, उसका शरीर अविचल था। वह वहीं था, पर ऐसा प्रतीत होता था कि वह उस स्थान को, उस क्षण को छोड़ चुका था। चंद्रकेतु के पास अब कोई प्रश्न नहीं बचा था, पर उसका मस्तिष्क, उसका अहंकार, जिसे अभी अभी मृत्युदंड सुनाया गया था, वह अंतिम बार अपनी पूरी शक्ति से चीत्कार उठा। क्या? वह स्वयं से बुदबुदाया, चेतना का बलिदान। ये तो पराजय है, यह आत्मसमर्पण है। मैं यहाँ अपने राज्य को जगाने आया था, और यह मुझे ही सुलाने का आदेश दे रहा है। यह कैसा विधान है? वह जड़ता, वह ठहराव, जिसे उसने अपनी चेतना के बल पर, अपने मैं के विष के बल पर अब तक स्वयं से दूर रखा था, वह अब उस महाश्म न की सीमाओं पर प्रतीक्षा कर रही थी। वह ठंड, जो अब तक केवल बाहर थी, वह अब चंद्रकेतु के भीतर, उसकी अस्थि मज्जा में प्रवेश कर रही थी। नहीं, उसने अपने हाथों को भींचा। यह परीक्षा है, यह अघोरी, यह मेरी निष्ठा को परख रहा है। मैं सम्राट हूँ, मेरा धर्म रक्षा करना है, पलायन करना नहीं। मैं अपनी चेतना का बलिदान नहीं दूंगा। और जैसे ही चंद्रकेतु ने अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपने अहंकार के उस अंतिम दुर्ग को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, वह अघोरी, जिसकी आंखें बंद थीं, वह पुनः हंसा, वही सूखी हड्डियों के टूटने जैसी हंसी। तुम अब भी नहीं समझे राजन, वह बिना आंखें खोले बोला। उसकी आवाज अब उस चिता की अग्नि से नहीं, बल्कि उस ठंड से आ रही थी, जो चारों ओर व्याप्त थी। तुम बने रहना चाहते हो? तुमने पूछा था। वह गुप्त विधान क्या है? अघोरी ने कहा, और इस बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो वे दहकते कोयले नहीं थी, वे शून्य थीं। वे उस ठहराव का दर्पण बन गई थीं। तो सुनो मूर्ख सम्राट, सुनो कि तुमने क्या भुला दिया। अघोरी ने उस महाश्म न की ओर देखा, जो अब निशीतकाल के चरम पर लगभग मूक हो चुका था। चिताएं अब धधक नहीं रही थी, वे बस सुलग रही थी। ठहराव ने अग्नि की चेतना को भी ग्रस लिया था। यह रात्रि, अघोरी ने उस शून्य में घोषणा की, मासिक शिवरात्रि है। तुम्हारे ज्ञानी गुरुओं ने तुम्हें इतना ही बताया होगा, पर यह क्यों है? चंद्रकेतु ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह अब केवल सुन रहा था। यह रात्रि मिलन की रात्रि है राजन। अघोरी की आवाज में एक पुरातन ज्ञान का प्रवाह था। यह उस परम शून्य शिव का, उस परमूर्जा शक्ति से मिलन है। शिव चेतना, वह बोध है, वह ज्ञान, वह प्रकाश, पर वह अकेला है। वह एक शव अपनी शक्ति के बिना, वह हिल नहीं सकता, वह रच नहीं सकता, वह बस जान सकता है। और शक्ति, वह पदार्थ, वह ऊर्जा, वह प्रकृति है, वह यह संसार है, यह आकाश है, ये पत्थर है, और यह जड़ता भी वही है। वह नृत्य है, वह स्पंदन है, पर वह अंधी है। उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या रचना है।
वह चेतना के बिना केवल अराजकता या परम ठहराव। अघोरी ने चंद्रकेतु की ओर देखा। अवंतीपुर शक्ति है राजन, वह पदार्थ है जो अपनी चेतना शिव को खो चुका है। वह शरीर है जिसमें से आत्मा निकल गई है, और वह आत्मा, वह चेतना तुम हो। मैं? चंद्रकेतु ने कहा। हाँ तुम। अघोरी चीखा। तुम और तुम्हारा अहंकार। यह मिलन, यह शिव और शक्ति का महामिलन प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में, हर क्षण होता है। पर यह निशीतकाल की रात्रि, यह विशेष है क्योंकि आज की रात्रि यह मिलन पूर्ण हो सकता है। किंतु अघोरी ने अपनी भस्मसनी उंगली उठाई। यह मिलन तब तक अधूरा है जब तक अहंकार, वह मैं का विष बीच में खड़ा है। तुम और तुम्हारी प्रजा, तुम शिव के पास जाते हो, तुम उस चेतना के स्रोत के पास जाते हो, पर तुम विलीन होने नहीं जाते, तुम मांगने जाते हो। तुम्हारे राज्य के लोग, अघोरी ने उस दिशा में थूका जहां अवंतीपुर था, वे अपनी चेतना इसलिए खो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्व को अपने शिव से बड़ा मान लिया है। वे कहते हैं, मैं दुखी हूँ, मुझे सुख दो, मैं निर्धन हूँ, मुझे धन दो, मैं रोगी हूँ, मुझे स्वास्थ्य दो, मैं। वे केवल मांग रहे हैं राजन, वे विलीन नहीं हो रहे। उन्होंने अपने मैं का एक ऐसा दुर्ग बना लिया है, इतना विशाल कि चेतना का वह स्पंदन, वह शिव का प्रकाश उस दुर्ग को भेद ही नहीं पाता। और जब चेतना शिव का स्पर्श नहीं मिलता तो शक्ति पदार्थ क्या करे? वह अपने मूल स्वभाव में लौट जाती है। उसका मूल स्वभाव जड़ता, ठहराव, वह सो जाती है। यह है तुम्हारे राज्य का रोग, सम्राट चंद्रकेतु। अघोरी की आवाज अब एक निर्णय थी। यह अहंकार की महामारी है। चंद्रकेतु निःशब्द थे। सत्य एक खंडित शिलालेख से भी अधिक स्पष्ट था। वह इतना स्पष्ट था कि वह अंधा कर रहा था। और तुम, अघोरी ने उस पर अपनी शून्य दृष्टि डाली, तुम उस महामारी के सम्राट हो। तुम्हारा अहंकार उन सबसे बड़ा है। उन्होंने तो धन, स्वास्थ्य, सुख मांगा, पर तुमने मोक्ष मांगा, तुमने ज्ञान मांगा, तुमने भक्ति मांगी, तुमने रक्षक होने का, अंतिम जागृत व्यक्ति होने का अभिमान पाला। तुम्हारा मैं इतना विशाल, इतना शुद्ध, इतना सात्विक था कि वह जड़ता को भी पराजित कर गया। तुम इस जीवित श्मशान के अंतिम प्रहरी बन गए। चंद्रकेतु के घुटने अब उस राख पर टिक नहीं पा रहे थे। वह स्वयं, वह समस्या था। तो क्या करूं? सम्राट ने अपने जीवन का अंतिम प्रश्न पूछा। उसकी आवाज टूट चुकी थी। यदि मेरा होना ही अपराध है तो तुम होने को अपराध मत समझो। अघोरी ने उसे बीच में ही टोका। तुम मैं होने को अपराध समझो। अघोरी हठात उस धधकती हुई बैंगनी चिता की ओर मुड़ा। उसने अपना हाथ उस अग्नि में डाल दिया। चंद्रकेतु की आंखें भय से फैल गईं। अघोरी का हाथ अग्नि में था पर वह जल नहीं रहा था। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसमें एक विशाल जलता हुआ काष्ठ लकड़ी का लट्ठा था। उसका एक सिरा अंगारों की तरह दहक रहा था और दूसरा सिरा बैंगनी लपटों में घिरा था। अघोरी ने वह जलता हुआ काष्ठ चंद्रकेतु के सम्मुख राख पर रख दिया। तुम एक सम्राट हो, अघोरी ने कहा। उसकी आवाज में अब न क्रोध था न उपहास, एक आज्ञा थी। तुम शून्य को नहीं समझ सकते, तुम विलीन होना नहीं जानते। तुम्हें एक विधान चाहिए, तुम्हें एक कर्म चाहिए। तो ठीक है, यह अग्नि है। उसने उस काष्ठ की ओर संकेत किया। यह साक्षी है। यह वह है जो पदार्थ को ऊर्जा में बदलती है। यह वह है जो मैं को भस्म करती है। इस अग्नि को साक्षी मानकर आज रात्रि वह समर्पित करो जो तुम्हारा सबसे बड़ा अभिमान है। चंद्रकेतु ने उस जलते हुए काष्ठ को देखा। सबसे बड़ा अभिमान, उसका मस्तिष्क जो अब ठहराव की ठंड से जम रहा था। वह अंतिम बार दौड़ा। उसका अभिमान, उसका साम्राज्य, अवंतीपुर, वह तो अब उसकी सबसे बड़ी पीड़ा था। उसका वंश, उसके पूर्वज, वह तो उनके ज्ञान को, निशीतकाल के रहस्य को भुलाकर उन्हें लज्जित कर चुका था। उसका बल, उसकी सेना, वे सब तो जड़ हो चुके थे। उसका ज्ञान, उसके गुरु, वे सब मूक थे। तो फिर क्या? वह क्या था जिसके बल पर वह अब तक जागृत था? वह क्या था जिसने उसे इस महाश्म न तक आने की शक्ति दी? वह क्या था जिसने उसे इस अघोरी के सम्मुख प्रश्न पूछने का साहस दिया? मेरी भक्ति। चंद्रकेतु के होठों से एक फुसफुसाहट निकली। मेरा शिव पर विश्वास, मेरा कि मैं एक शिव भक्त हूँ। जैसे ही उसने यह सोचा, उस अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, अघोरी की आवाज अब उस न की शांति में विलीन हो रही थी। तुम्हारा भक्त होने का अहंकार, यह विष
का सबसे शुद्ध, सबसे मीठा और सबसे घातक रूप है। यह वह अभिमान है जो कहता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं रक्षक हूँ, मैं अपने शिव के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। यह मैं ही शिव और शक्ति के बीच की अंतिम दीवार है। राजन, जाओ, अघोरी ने कहा। चंद्रकेतु ने पूछा, कहाँ? कहीं नहीं। अघोरी की आवाज अब एक प्रतिध्वनि मात्र थी। बस इस मैं को, इस अभिमान को, इस जलते हुए काष्ठ को समर्पित कर दो। यह विधान और यह बलिदान। अभी चंद्रकेतु ने उस जलते हुए काष्ठ को देखा। निशीत काल का चरम बिंदु, वह क्षण आ गया था और अंत में मैं हूं, यह विचार उस निशीत काल के परम शून्य में विलीन हो गया। सम्राट चंद्रकेतु की गोद में रखा वह काष्ठ सुलगता रहा। अग्नि साक्षी थी, उसका शरीर वहीं बैठा रहा, एक सम्राट जो अब एक शव से अधिक नहीं था, पर उसकी आंखें जो बंद थीं, उनके भीतर का प्रकाश, वह चेतना, वह मैं का विष, उसकी अहंकार की आहुति पूर्ण हो चुकी थी। महाश्म श न में अब दो जड़ मूर्तियां थीं, एक भस्मलिप्त अघोरी की और दूसरी एक पूर्व सम्राट की। निशीत काल का गुप्त विधान संपन्न हो चुका था।